हेलो स्टूडेंट्स, इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको बताया था बुक्स यूपीपीसीएस की, जिसमें मैं आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंडियन इकोनॉमी के बारे में बता चुकी थी सारी इन्फॉर्मेशन। लेकिन किसी कारण से वीडियो ना पॉज हो गई थी। तो अब मैं सेकंड पार्ट है ये बुक्स का, तो मैं आगे आपको ये बताने जा रही हूँ। तो देखिए, एनवायरनमेंट भी मैंने आपको बता दिया था और जनरल साइंस हमारा चल रहा था, तो जनरल साइंस भी मैंने आपको बता दिया था इसमें। और इसके बाद आते हैं हम पॉलिटी पर। तो जनरल साइंस में जैसा कि मैंने आपको बताया था कि करंट अफेयर आपको ज़्यादा पढ़ना है। जीके की बुक आप इसमें देख लीजिएगा जनरल साइंस के लिए। इतनी ज़्यादा इसमें बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं। आप कोई भी एक मैगजीन फॉलो कर लें। ये नहीं कहूँगी कि मंथली करें, इतना लोड मत डालें। आप ईयरली कोई एक मैगजीन लें ईयर की और उसमें से सारी चीज़ें पढ़ लें। इसके बाद आप इसमें से कोई न्यूज़पेपर जो आप डेली पढ़ रहे हैं, वो तो डेली तो देखो एक न्यूज़पेपर आपको पढ़ना ही पढ़ना है। हिंदी का पढ़ें, इंग्लिश का पढ़ें, पर डेली आपको न्यूज़पेपर पढ़ना ही पढ़ना है। जैसे आपको खाना रोज चाहिए ना, आपको न्यूज़पेपर भी रोज ही पढ़ना है। आप अगले दिन, ऐसा तो नहीं है ना 4 दिन का खाना खा के अगले दिन फिर आप उस 4 दिन का खाना एक साथ खा लेंगे, ऐसा नहीं हो सकता ना। ऐसे ही होता है न्यूज़पेपर। आप 4 दिन का इकट्ठा ना करें, बल्कि रोज न्यूज़पेपर पढ़ें। आधा घंटा आप इसके लिए ज़रूर निकालें। और यूट्यूब से आप कोई वीडियो देख सकते हैं इजीली, अगर आपको जनरल साइंस ना समझ आए। इसके बाद देखिए, पॉलिटी एंड गवर्नेंस। पॉलिटी के लिए सिर्फ सिंपली वन बुक इज इनफ, दैट इज लक्ष्मीकांत सर, एम लक्ष्मीकांत, मैक ग्रो हिल्स की एक बुक आती है पॉलिटी एंड गवर्नेंस। ये सारी बुक्स मैं आपको आगे दिखाऊंगी भी, कौन कौन सी ये बुक होती हैं, किस तरीके की हैं और कितनी मोटी हैं, कितने रुपए की आती हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको एक वीडियो में ज़रूर दूंगी। तो ये एनसीईआरटी आप इसमें पढ़ सकते हैं 11th और 12th की, अपना बेस बनाने के लिए। अगर आपने कभी पॉलिटिक्स सुना ही नहीं, पढ़ाई नहीं, आप इंजीनियरिंग फील्ड से हैं, आप किसी और फील्ड में हैं, आपका कभी ये सब्जेक्ट रहा ही नहीं है, तो पॉलिटी एंड गवर्नेंस के लिए आप पहले एनसीईआरटी फॉलो करें। 11th-12th की बहुत ईजी है, बहुत अच्छे से समझ आ जाएंगे आपको। और ना भी समझ आए ना, तो उसके लिए मैंने आपके आगे आपको एक यूट्यूब चैनल बताया हुआ है, आप उसको फॉलो करें। आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी उसी में से। फिर आप एक बार बुक को पढ़ेंगे, बस फाइनली फिर आपको कुछ नहीं करना। तो लक्ष्मीकांत सर की बुक है, ये आप जरूर पढ़ें। और इसके बाद देखिए, करंट अफेयर बताऊंगी मैं आपको। करंट अफेयर तो आपको करना ही करना है डेली, वही रोटियों वाला हिसाब है खाने वाला। करंट अफेयर तो डेली करना है। इनको ऐड नहीं, इनको जोड़ नहीं सकते आप बहुत दिनों के लिए। तो न्यूज़पेपर इसमें आपको डेली पढ़ना है। एक मैगजीन आपको फॉलो करनी है, मंथली नहीं कहूँगी यहाँ पर मैं, बाकी आपकी मर्जी है। देखिए, आप चाहें तो फॉलो कर सकते हैं इफ़ यू आर कैपेबल और यू हैव टाइम। आप एक ईयरली कोई भी मैगजीन फॉलो कर रहे हैं, कोई भी बुक फॉलो कर रहे हैं, आप उसे उस पर स्टिक रहें बस। और कोई भी एक यूट्यूब का चैनल फॉलो करें करंट अफेयर के लिए। इसमें एक प्रीलिम्स बूस्टर आता है ओनली आईएएस एक्सटेंडेड पर, जिस पर एक ऋषभ सर हैं, वो पढ़ाते हैं। कोई पेड प्रमोशन मैं यहाँ नहीं कर रही हूँ, यू नो वेरी वेल। मैं सिंपली आपको एक बता रही हूँ, ये आफ्टर एक्सपीरियंस। तो ये आप जरूर करें, मेरे कई स्टूडेंट्स इस पर करते हैं और उनको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा इनसे पहुंचता है। तो इसके बाद देखिए, सी सेट के लिए। तो सी सेट के लिए अगर मैं आपको बुक कहूँ, तो सिंपली आप प्रीवियस ईयर्स के पेपर उठा कर देखिए। आप कोई भी प्रीवियस ईयर की सॉल्यूशन वाली बुक मंगा लें, 4 से 5 साल के प्रीवियस ईयर करें। जाने कि यूपीपीसीएस चाहता क्या है। तो जैसा यूपीपीएस चाहता है, तो वो तो उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में मिलेंगे, उनसे से तो आइडिया लगेगा ना। ऐसा तो आप दिन रात पढ़ते जाइए, 12 घंटा, 14 घंटा, 16 घंटा, उससे तो कोई फायदा है नहीं। तो प्रीवियस ईयर के पेपर करें और जानें कि यूपीपीसीएस को चाहिए क्या हमसे, उसे क्या सॉल्व कराना है। तो उन्हीं से आपको आइडिया लग जाएगा। और अगर आप थोड़े से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हैं, अगर आपको सी सेट में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, देखिए बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको थोड़ा सा ना प्रॉब्लम्स आती है मैथ्स रीजनिंग में, तो उसके लिए ना आप एक अरिहंत की सी सेट की बुक आती है, स्पेशली जो यूपीएससी और यूपीपीसीएस के लिए होती है। इससे अदर भी आप कोई और भी बुक फॉलो कर सकते हैं। एक बुक लीजिए, उस पर स्टिक हो जाइए, सारी बुक्स के चैप्टर पढ़ो, उनके एग्जाम्पल देख देख के उनको सॉल्व करो। उसके आगे जो आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए गए हैं, उन्हें जरूर सॉल्व करो। उन्हें उसी दिन निपटाओ। अगर आप उसी दिन नहीं निपटा रहे हैं, तो आप पहले एक दिन क्या करें कि आप सारा ना चैप्टर पढ़ लें और एग्जाम्पल से सॉल्व करें। अगले दिन के लिए आप प्रैक्टिस क्वेश्चन करें, तो 2 दिन में रिवीजन भी हो जाएगा और आपका एक चैप्टर बहुत इजीली कंप्लीट हो जाएगा। और कंसिस्टेंसी देखिए जरूर रखिए, 2 घंटे 1 घंटे डेली का आप सी सेट के लिए निकालिए, तभी आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। इफ़ यू आर नॉट कैपेबल फॉर डूइंग दिस। और अगर आप कैपेबल हैं, आप अच्छी फील्ड से हैं, आप मैथ साइंस के स्टूडेंट्स हैं, तो आप एक काम कीजिए, आप सिर्फ हफ्ते में 1 दिन सी सेट के लिए निकालिए। इसके बाद देखिए, मेन एंड इम्पोर्टेंट कुछ बातें हैं जो मैं आपको बताऊंगी यहाँ पर। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत ज़रूरी हैं। पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ें आप, जब भी GS1 प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं, चाहे मेंस की तैयारी कर रहे हैं।
प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पढ़कर ही आप तैयारी करें। पहले जानें क्या क्या पूछा है, कौन कौन से टॉपिक ऐसे हैं जो सबसे ज़्यादा बार पूछे गए हैं, इनकी क्या स्ट्रेटजी है, ये भी मैं आपको एक वीडियो में ज़रूर बताऊंगी। और यूपीपीसीएस की डिमांड क्या है, उसको क्या पूछना है, वो क्या चाहता है, फैक्चुअल, एनालिटिकल, या फिर कोई और इन्फॉर्मेशन डीप में उसे कुछ चाहिए, कोई जानकारी चाहिए। तो ये आप जरूर एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ेंगे, समझेंगे, नोट्स बनाएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। आपको कैसे बनाने हैं वो मैं आपको जरूर बताऊंगी। इसके बाद सिलेबस जरूर रखिए आप, इसका सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आप तैयारी कीजिए। आप डी कोड करके सिलेबस रखिए, डी कोडिंग सिलेबस भी आते हैं, देखिए आप मंगा सकते हैं ऑनलाइन अमेजोन फ्लिपकार्ट वगैरह से, या फिर आप खुद से हैंड रिटन फॉर्म में बनाइए। इसके बाद सेल्फ नोट्स आप जरूर बनाइए। आप जो पढ़ रहे हैं ना, जो भी आपने पढ़ा किसी भी बुक से, किसी भी, आप एक बार उनको लिख कर देख लीजिए, देख कर लिखिए, बिना देखे लिखिए। एक बार अगर आप लिख लेंगे ना तो आपके जहन में सारी चीज़ें बैठ जाएंगी, आपको बार बार ना बुक उठा के देखने की जरूरत नहीं है। आपको अपने नोट्स ही सबसे इजी लगेंगे पढ़ने में। जितनी देर में आप किसी बुक्स को रिवाइज करेंगे, पढ़ेंगे 10-10 बार, 20-20 बार, या अब फिर भी भूल जाएंगे, क्योंकि सारे काले भी लेक्चर वो सेम समान ही होते हैं। लेकिन आपके जो खुद की हैंड रिटन तरीके होते हैं ना, वो यूनिक होते हैं, तो उससे आपको सारी चीज़ें बहुत जल्दी क्लियर होती हैं। रिवीजन इज मस्ट, रिवीजन आपको डेली करना है। आपने जो भी दिन भर पढ़ा, आप एक बार रात को रिवीजन करके सोइए। इफ़ यू आर नॉट कैपेबल फॉर डूइंग दिस, तो आप एक काम कीजिए, आप सुबह उठ के पहले रिवीजन कीजिए। कसम खा लीजिए, जब तक आप रिवीजन नहीं करेंगे ना पहले दिन का, आपको कुछ नया नहीं पढ़ना। अगर आपने रिवीजन नहीं किया और आप नया पढ़ लो, इकट्ठा करते जाओ, आप कोई फायदा नहीं है उसका। तो पहले रिवीजन करो, उसके बाद आप नया पढ़ो, ठीक है। इसके बाद 8 to 10 आवर्स की आपको स्टडी करनी है। एवरेज 6 आवर्स की आपकी बैठनी ही चाहिए। और देखिए फिर भी मैं आपको बताऊंगी कि घंटे मैटर नहीं करते, आवर्स मैटर नहीं करते, आपकी क्वालिटी मैटर करती है पढ़ने की। आप 4 घंटे बुक खोल कर रखिए, पढ़िए, आपने एक लाइन नहीं है, आपको समझ कुछ आ ही नहीं रहा, उससे कोई फायदा नहीं है। ऐसा पढ़िए, 2 घंटे पढ़िए, 3 घंटे पढ़िए, कि उसमें अपना 8 घंटे का कवर कर लें। किस तरीके से कवर करेंगे आप, एक बार उनको सिंगल पढ़िए, दोबारा पढ़िए, उनके नोट्स बनाइए, रिवीजन कीजिए, वो होती है मेन पढ़ाई। इसके बाद 2 से 3 सब्जेक्ट आप डेली करेंगे। ये आपको एक तरीके से ना इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बता रही हूँ। स्ट्रेटेजी मैं आपकी डिटेल में आपको दूंगी, बहुत अच्छे तरीके से दूंगी। एक एक चीज़ को मैं आपको बहुत ईजी तरीके से समझाऊंगी, बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके से, जिससे आप एक चार्ट बना के ना अपने सामने भी चिपका सकते हैं कि आपको ऐसे टॉपिक क्लियर करने हैं, इस तरीके से सब्जेक्ट पढ़ते हुए चलना है, कौन कौन से आपको डेली वाइज पढ़ने, डेली टारगेट क्या होने चाहिए, मंथली टारगेट क्या होने चाहिए, आपको वीकली टारगेट क्या होने चाहिए, वो मैं आपको जरूर आगे बताऊंगी। तो ये देखिए, इसके बाद न्यूज़पेपर और करंट अफेयर्स आपको डेली पढ़ना है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि क्यों पढ़ना है। इसके बाद कीप ल्यूसेंट जीके बुक आप अपने पास जरूर रखिए। ऐसा होता है कभी कभी ना, स्टैंडर्ड बुक से, एनसीईआरटी से हमारे कुछ लाइन समझ नहीं आती, हमें कुछ क्लियर नहीं होता, तो नोट्स फॉर्म में, पॉइंट फॉर्म में जीके में दिया हुआ होता है इजी वे में, तो आप एक बार उसको पढ़ेंगे ना, आप यूजुअल हो जाएंगे उसके, क्योंकि ल्यूसेंट की बुक सबने अपनी लाइफ में पढ़ी रखी होती है एक ना एक बार, तो उसके साथ ना सब लोग बहुत यूजुअल होते हैं। इसके बाद देखिए, मेन हर चीज़ का हल, घटना चक्र। घटना चक्र 10 से 12 टाइम्स आपको रिवीजन करना ही करना है। 10 से 12 मैं आपको नॉर्मली बोल दिया, आप चाहे तो 6 बार पढ़ें, 7 बार पढ़ें, 5 बार पढ़ें, आपको हो सकता है 2 बार में सारी चीज़ें क्लियर हो जाए तो 2 बार पढ़ें, पर फिर भी इसमें फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन होती है थोड़ी सी, तो आपको रिवीजन करना मस्ट है। तो घटना चक्र आपको कई कई बार पढ़ना है। ये दृष्टि पीसीएस निकालता है, दृष्टि आईएएस, तो आप वहाँ से इनको ऑनलाइन आते हैं, आप खरीद सकते हैं और जाकर आप खुद भी ले सकते हैं। आपके अगर आसपास आप दिल्ली में हैं या कहीं और पे भी आपके बुक स्टोर पे मिल जाती हैं। अब देखिए, अब है ये कुछ इंपॉर्टेंट यूट्यूब चैनल्स, यूपीपीसीएस या यूपीएससी या एचपीएससी, किसी के लिए भी समझ लीजिए आप, अगर आप किसी के भी स्टूडेंट हैं तो आपको ये तैयार करने हैं, लेकिन मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो चलिए, कीप वॉचिंग, लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब, और कीप हार्ड वर्क। थैंक यू सो मच।